बिहार दरोगा के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आया हूं, जिसमें टोटल 50 प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अच्छा लगने पर एक छोटा सा लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में नेतृत्व किसने किया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वीर कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किया था। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1917 ईस्वी में बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न है, पाली भाषा में लिखे गए बौद्ध साहित्य को क्या कहते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, त्रिपिटक कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा किस नाम से प्रसिद्ध था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, दिनार। गुप्त काल में जो मुद्राएं स्वर्ण चलते थे उसे दिनार के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में आपातकाल संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, भारत के संविधान का आपातकाल का संबंध 352 अनुच्छेद से है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली शहर में भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति देते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी कौन सी है? यह प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, भोजपुर जिले से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला लीची नगरी कहलाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मुजफ्फरपुर जिला को बिहार का लीची नगरी जिला कहा जाता है। यहाँ का शाही लीची प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 8 राज्यों से गुजरती है। ये है 8 राज्यों जहां से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में एक चक्कर पूरा करती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 365 दिनों में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का शोधन कौन करता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गुर्दा। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी?
आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग महोदय ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हीरा पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ है। अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या 1 वाला तत्व कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, बिहार की आधिकारिक भाषा कौन सी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हिंदी बिहार की आधिकारिक भाषा है। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 22 मार्च को प्रतिवर्ष बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बोध गया किस धर्म से जुड़ा हुआ है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से बोध गया जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी पर बना है। – 2025 में भारत का राष्ट्रपति कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू 2025 में भारत का राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, 2025 में फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अमेरिका। G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित हुआ? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन 2025 हुआ, जो कि ब्राजील में स्थित है, रियो डी जेनेरियो। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है, अवध किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बाबा रामचंद्र ने अवध किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था।
अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1950 ईस्वी में भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, जीएसटी कब लागू हुआ था भारत में? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 2017 में जीएसटी भारत में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रति साल बाद क्या होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी जनगणना। अगला प्रश्न है, हर घर जल योजना किस मंत्रालय से जुड़ी हुई है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी जल शक्ति मंत्रालय से हर घर जल योजना जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस देश में प्रदान किया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी स्वीडन में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब हुआ? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण हुआ था। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित होते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी प्रति 4 वर्ष पर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी गौर। पशु गौर है। वर्तमान में बिहार का राजकीय पशु बैल है। ऑप्शन के अनुसार आप लोग उत्तर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी राजस्थान। भारत सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। भारत में पंचायती राज कब लागू हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1959 ईस्वी में भारत में पंचायती राज लागू हुआ था। प्रश्न है, अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।